हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो अभी तक सॉलिड स्टेट की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, तो ये हमारी सॉलिड स्टेट की 4th क्लास है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कंट्रीब्यूशन कितना होता है कॉर्नर का, है ना, एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, फेस के सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, और उनसे रिलेटेड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमने देखे थे। अब हम डिस्कस करेंगे आगे की बात। और ये जो क्लास है स्पेशली कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, जेईई नीट जेईई एडवांस वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सिलेबस में बस ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो उससे पहले हम डिस्कस करें, मैं आपको कुछ जो है आपको करवाना चाहूंगा कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लासेस के बेस के ऊपर ही कुछ क्वेश्चन। तो ये हमारी सॉलिड स्टेट, तो इसको बैक लेके चलना पड़ेगा। एक बार मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा। हाँ, तो ये हमारी सॉलिड स्टेट की पार्ट 4 होगा। ये हमारा टॉपिक कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ डिफरेंट यूनिट सेल, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको सुना होगा नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, इनके बीच के डिस्टेंस कितना होता है, इनका नंबर कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम संजय कुमार है और मैं पिछले 5 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं यहां पे। तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ। तो अगर मैं लास्ट क्लास से ही 2-4 क्वेश्चन लास्ट क्लास के लूंगा, थोड़े से एडवांस टाइप के। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहा होगा, यहां पे बोला गया है कि भाई आपके पास ए बी एक क्रिस्टल है। ए बी आपका एक एफसीसी टाइप का क्रिस्टल है, ये बात बोल दी गई है ना। ए बी आपका एक एफसीसी टाइप का क्रिस्टल है, और यहां पे बोला गया कि ए एटम्स कॉर्नर पे हैं। देखो ए एटम कहां पे आपका कॉर्नर पे है, प्लस में बी एटम आपका कहां पे है, फेस के सेंटर पे है। बी कहां पे आपका फेस के सेंटर पे है। तो पहली बात तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि भाई बताओ, अगर ए कॉर्नर पे है और बी फेस के सेंटर पे, तो बताओ फार्मूला क्या होगा, है ना। तो पहली बात तो यही भाई। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि अगर ए कॉर्नर पे तो 8 होते हैं और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो आपके बी है वो आपके 6 होते हैं और उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो आप डायरेक्ट यहां से लिख दोगे AB3। ऐसे तो मैंने आपको बहुत सारे करवा भी दिए थे। अब देखो आगे की बात। अब यह कहा गया है सेकंड कंडीशन में कि हमने क्या किया है, वन फेस, है ना, एटम्स अलोंग वन फेस डायगोनल रिमूव्ड। एक फेस डायगोनल के, है ना, एक फेस डायगोनल पे जो भी एटम्स आ रहे हैं उनको हमने रिमूव कर दिया है। तो देखो भाई, इसको मैं दोबारा से लिख दूंगा यहां पे। हाँ, तो एटम्स अलोंग वन फेस डायगोनल आर रिमूव्ड। अब बताओ, अब फार्मूला क्या होगा जी, अब बताइए अब फार्मूला क्या होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, सेकंड वाला। काफी अच्छे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं यहां पे। तो देखो भाई, मैं आपको समझाता हूं। अब देखो ये सारी कंडीशन वही है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे कि पहले कहानी क्या थी, ये आपका क्यूब रहा जी, यहां पे इसको, यहां पे इसको, यहां पे इसको जोड़ो, यहां पे इसको, ये क्यूब था। अब पहले कहानी ये थी कि यहां पे देखो, यहां पे, यहां पे, यहां पे, और ये सारी, यानी कि कॉर्नर पे भी थे और फेस के सेंटर पे भी थे। अब आपको क्या बोला गया कि कोई भी एक फेस डायगोनल के, है ना, एक फेस डायगोनल के अकॉर्डिंग हमने एटम्स को रिमूव कर दिया है। तो बताइए फार्मूला क्या होगा अब आपका। तो देखो, जब भी एक फेस डायगोनल जो होता है आपका, वो 2 कॉर्नर से, एक फेस डायगोनल जो होता है आपका वो 2 कॉर्नर से पास करता है और एक फेस सेंटर से पास करता है। एक फेस सेंटर से पास करता है, यह बात जरूर समझिएगा। तो इसका मतलब अगर आपने एक फेस डायगोनल को हटाया है तो 2 तो कॉर्नर गए, 2 तो कॉर्नर चले जाते हैं और एक आपका फेस सेंटर भी चला जाएगा। ये तो गए बाहर। अब देखना फार्मूला क्या बनेगा जी। इसको मैं ब्लैक से, तो देखो यहां पे अब ए कितने जी, 6, और कंट्रीब्यूशन कितना, 1/8। 6 क्यों समझ गए ना, क्योंकि एक फेस डायगोनल पे 2 कॉर्नर के एटम्स आ रहे थे, वो गए तो 6 बच गए, 8 थे। उसके बाद अगर मैं बी की बात करूं तो देखो बी कितने थे, 6,
एक फेस सेंटर गया, कितने बच गए 5, इसका भी कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/2, इसका भी 1/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इसको मैं 3 लिख सकता हूं, इसको मैं 4 लिख सकता हूं। अब मुझे चाहिए सिंपलेस्ट रेशियो, इसलिए मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। इसकी मल्टीप्लाई जैसे ही मैं 4 से करूंगा तो फॉर्मूला बनेगा A3 एंड B10। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, A3 आ जाएगा, B10 आ जाएगा। ठीक है भाई, अरे समझ में आया। देखो एक फेस डायगोनल के अकॉर्डिंग अगर आप हटा रहे हो तो एटम्स, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका डिजाइन किया जा सकता है, मे बी ये छोटा होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका डिजाइन किया जा सकता है, इसको मैं सेव जरूर कर लेता हूं ताकि, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए इसको मैं रिमूव कर देता हूं पूरे को पहले तो। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी में, है ना, तीसरा जो यहां पे क्वेश्चन बनता है कि हमने 1 एज आर रिमूव्ड, है ना, सेम कंडीशन है ना, ए बी एफसीसी टाइप की है, ए एटम्स कॉर्नर पे है, बी एटम फेस पे है। तो हमने, है ना, एटम्स अलोंग, इसको आप लिख लीजिए, है ना, इसको आप लिखिए दोबारा से, है ना, इसको आप ऐसा लिखिए, एटम्स अलोंग 1 एज आर रिमूव्ड। अब हमने एक एज पे जितने भी, है ना, रिमूव्ड लिखो, इसको मूड ना लिखो, तो जो एक एज पे जितने भी एटम्स थे अब वो हमने हटा दिए। अब बताओ फार्मूला क्या होगा। अरे भाई एक एज पे कौन कौन से एटम रहे होंगे आप सीसी में, अरे कॉर्नर वाले ही तो रहे होंगे, तो कॉर्नर वाले हटा दो भाई, कॉर्नर वाले। तो फार्मूला क्या बनेगा भाई 6 1/8। उसके बाद बी के ऊपर क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, अरे बी तो फेस के सेंटर पे आ रहा है, बी तो एज का कोई लेना देना नहीं है एज से, तो इसलिए हम क्या कहेंगे भाई इसमें, इसलिए हम इसमें क्या कहेंगे कि ये 6 के 6 रहेंगे, इसका कंट्रीब्यूशन 1/2 का 2 रहेगा। इस 6 से 6 डायरेक्ट काट दो क्योंकि सिंपलेस्ट रेशो चाहिए। ये इसको 4 से काट दो, है ना, इसको आप किससे काटोगे 4 से काट सकते हो। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो जैसे ही आप इसके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे AB4 इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। अगर आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कि ये मैंने कैसे कर दिया, तो देख लो भाई, कुछ ना करो, ऐसे कर सकते हो ना, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई, इस 8 से ये 8 कैंसिल, इस 6 से ये 6, सिंपलेस्ट रेशो चाहिए, और ये आपका 4 पे आ जाएगा। तो फार्मूला क्या बन गया AB4। क्या फार्मूला बन गया भाई आपका AB4, ये आपका सिंपलेस्ट रेशो आ जाता है। अरे समझ में आ रहा है क्या। इसी में अगर आपसे बोल देता कि, है ना, एटम्स अलोंग 1 बॉडी डायगोनल, एटम्स अलोंग 1 बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, तो बताइए क्या बनेगा भाई आपका। अब देखो बॉडी डायगोनल कहां से पास करता है, बॉडी डायगोनल 2 कॉर्नर से पास करता है और एक बॉडी के सेंटर से पास करता है, 2 कॉर्नर से और एक बॉडी के सेंटर से पास करता है। तो अब देखो भाई कॉर्नर ही चेंज होंगे, अरे कॉर्नर 6 हो गए और उसके बाद 1/8। इसी प्रकार बी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बी एज इट इज रहेगा, बी तो ऐसा का ऐसा रहेगा। इसको भी जब आप सोल्व करोगे भाई, इसका भी आंसर आपका AB4 आ जाएगा, इसका भी आंसर आपका AB4 आ जाएगा। अरे कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा इसको भी रफ करते हैं। एक सेकंड का क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, सेकंड नंबर क्वेश्चन। जैसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको काफी बार देखने को मिलते हैं कि भाई जो ए एटम है आपका, वो आपका फेस सेंटर पे भी है, ए एटम आपका फेस सेंटर पे भी है और प्लस में बॉडी के सेंटर पे भी है। ए एटम आपका फेस सेंटर पे भी है और बॉडी के सेंटर पे भी है, और जो बी एटम है आपका, है ना, वो आपका कॉर्नर पे है, प्लस में एज के सेंटर पे है, प्लस में एज सेंटर्स पे हैं। तो बताओ भाई व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ए बी, इस ए बी का फार्मूला क्या होगा। तो देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। देखो भाई, अगर वो फेस के सेंटर पे है तो कितने फेस होते हैं भाई 6 फेस, 1/2 कंट्रीब्यूशन, प्लस में बॉडी सेंटर एक ही होता है, तो यहां से ए कितना आ गया भाई A4, ए कितना आ गया जी A4। उसके बाद अगर मैं बी की बात करूं तो कॉर्नर पे कितने 8, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, प्लस में एज कितनी होती है 12, एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, ये रहा 1/4। ये सारी चीजें मैं आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं। इस 8 से 8 जाएगा ये 3, ये भी कितना आ गया 4, तो AB4 एंड BB4। इसका मतलब इसका सिंपलेस्ट क्या लिख दूं, AB लिख दूं क्या,
अरे ए बी लिखने में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं। अब देखो भाई, अब कंडीशन बनाना स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन में आपको कहा गया है कि हमने एक फेस डायगोनल के अलोंग हमने एटम्स हटा दिए हैं, है ना। तो यहां पे देख लो भाई, वन फेस डायगोनल के अकॉर्डिंग हमने एटम्स हटा दिए हैं। तो अब देखने फार्मूले में क्या चेंज आएगा। देखो भाई, अगर आपने फेस डायगोनल हटाया, इसका मतलब दो कॉर्नर चले गए और प्लस में एक फेस का सेंटर चला गया। एक फेस सेंटर, दो कॉर्नर और एक आपका फेस सेंटर से पास करता है। तो यहां फेस सेंटर कितने रहेंगे भाई, देखो अब ए का फार्मूला क्या बनेगा। अब ए का बनेगा 5 बाई में 1/2, 5 इंटू 1/2 करोगे, प्लस में बॉडी का सेंटर के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या। अरे फेस डायगोनल जाने से बॉडी के सेंटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सॉरी हाँ, बॉडी वैसी की वैसी रहेगा, बॉडी का सेंटर। तो क्या फार्मूला बन जाएगा भाई, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस सिंपली, है ना। सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए हमें तो ये बनेगा AB2 बन जाएगा भाई। अरे क्या बन जाएगा, A5B2 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां पे आपसे बोल दिया गया है ना। अब यहां से अच्छा क्या लिख दिया भाई, क्या लिख दिया, एक मिनट, गलती कर दी भाई, गलती कर दी। दोबारा से रफ करते हैं, एक्सप्लेन दोबारा से करते हैं इसको, है ना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं है। अरे भाई ए की बात चल रही थी पहले तो ए में कितना हो गया भाई, ये आपका 5/2 हो गया और प्लस में 1 लिखो इसको, है ना, प्लस में 1 लिखो। अब ये कितना रहेगा जी, ये आ जाएगा, ए आ जाएगा आपका 7/2। ए कितना आ गया, 7/2। अब बी के ऊपर देखते हैं। अरे फेस डायगोनल गया तो दो कॉर्नर गए और एज सेंटर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो अब बी की अगर आप बात करोगे यहां पे तो भाई 6 और यहां पे 1/8 प्लस में आपकी 12 एज आ जाएंगी और एज का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको आप देखोगे 3 आ जाएगा, इसको आप देखोगे 3/4 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 15/4 आ जाएगा। तो अब देखो भाई ए कितना 7/2, बी कितना 15/4। इसको आप सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भाई इसको जब सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करोगे तो इसका फार्मूला बनेगा A14 एंड B15, A14 एंड B15। अगर आप फेस डायगोनल के अकॉर्डिंग एटम्स को रिमूव कर देते हैं तो, है ना। तो नेक्स्ट कंडीशन भाई इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट कंडीशन क्या रही होगी। तो इसको भी मैं बिल्कुल सेव कर लेता हूं, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। तो देखिए यहां की अगर आप बात करोगे, थर्ड की बात आप करोगे तो अब बोला गया कि एक बॉडी डायगोनल के अकॉर्डिंग, है ना, बस ये बॉडी डायगोनल वाला और समझा देता हूं कि एक बॉडी डायगोनल के अकॉर्डिंग हमने एटम्स को हटा दिया, उसके अलोंग हमने एटम्स को हटा दिया है। अच्छा भाई, तो क्या क्या कंडीशन बोली गई थी। ए कहां पे था, एक तो फेस के सेंटर पे था और ए कहां था, एज के फेस सेंटर पे था और बॉडी के सेंटर पे था। भाई बॉडी डायगोनल कहां से पास करता है, बॉडी डायगोनल दो तो कॉर्नर से पास करता है और प्लस में एक बॉडी के सेंटर से पास करता है। अगर आपने बॉडी डायगोनल हटा दिया, इसका मतलब देखो भाई फेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 6 और 1/2 फेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बॉडी डायगोनल हटाने से। प्लस में बॉडी का जो सेंटर था 1, अब वो नहीं रहेगा, अब वो रहने वाला नहीं है। तो क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा। इसी प्रकार बी कहां से पास कर रहा था, कॉर्नर से और एज सेंटर से। अब कॉर्नर 6 रह गए होंगे क्योंकि 2 कॉर्नर चले गए और 1/8 और प्लस में क्या करोगे भाई, यहां पे एज सेंटर तो उतने के उतने हैं, 12 एजिस होती हैं और कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको भी 3/4 लिख लो आप, है ना। तो 15/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, अरे बी कितना आ जाएगा 15/4। अब हमें तो सिंपलेस्ट रेशो चाहिए, मैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो A 12 आ जाएगा एंड B 15। क्या ये आंसर होगा क्या भाई, अरे क्या ये आंसर होगा, नहीं। अरे सिंपलेस्ट रेशो चाहिए होता है, इसका और सिंपलेस्ट रेशो बनाओ, इसको 3 से डिवाइड कर दो, ये 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा A4 B5। ओके, तो भाई ये मैंने 2-4 क्लियरिटी और दी हैं, थोड़े से अच्छे कंसेप्ट मैंने आपको समझाए हैं, पर्टिकुलरली जेई में आ सकते हैं, एडवांस में आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए भाई हम आज के हमारे मेन टॉपिक पे चलते हैं। ये क्या हो गया भाई, ओह सॉरी थोड़ा सा पीसी में प्रॉब्लम हुई, कोई बात नहीं, ठीक है।
अच्छा जी, एक मिनट बैक लेके चलता हूं मैं इसको। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई, क्लियर हो गया? तो देखिए यहां पे हम बात करते हैं भाई, आज का जो टॉपिक था हमारा, एक बार उसके ऊपर वापस चलेंगे। हाँ, तो आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ डिफरेंट यूनिट सेल, ठीक है? जो आपका नाइबर्स होता है, नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर होता है, तो उसकी बात हम कर रहे होंगे यहां पे। तो भाई सबसे पहले हम चलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप सभी को पता है कि जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं, और कॉर्नर पे है तो सबसे पहले हमें ना यहाँ पे दो चीजों का रिलेशन देखेंगे, उससे हमारे कंसेप्ट में काफी क्लियरिटी आएगी। तो ये देखो भाई, आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स है वो सिर्फ कहां पे नजर आ रहे हैं? एटम्स आपको सिर्फ कॉर्नर पे नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ, देखो अब इसको, ये क्या है भाई आपके, इसको मैं एक बार देखो यहां से इसको समझा देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं अगर इतने डिस्टेंस की बात करूं, ये डिस्टेंस क्या है? एज लेंथ ए है, एज लेंथ ए है। अब ये जो एक एटम आ रहा है ये वाला, और ये जो एक एटम यहां पे आ रहा है, हालांकि आपको ये दूर दूर दिखाए गए हैं, लेकिन ये दोनों जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से ऐसे टच कर रहे होते हैं, ठीक है? ठीक है भाई, सभी को समझ में आएगा? तो भाई ये जो ए एज लेंथ है और ये जो एटम है ये स्फेरिकल है, तो इसकी कोई ना कोई रेडियस रही होगी आर, तो उसको मैं स्मॉल आर मान लेता हूं। यहां पे भी इस एटम की भी कोई रेडियस रही होगी आर, उसको भी मैं, तो ये देखो ये भी आर और ये भी आर। तो अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एज लेंथ ए एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम, इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्यों पूछा जा रहा है? मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, टेंशन ना लो। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि जो ए है वो मेरा वो 2r के इक्वल है, ए मेरा 2r के इक्वल है, या फिर r जो है मेरा r जो वो a/2 के इक्वल है। इस r का मतलब यहां पे किससे भाई? r का मतलब होता है रेडियस ऑफ एटम, r का मतलब होता है रेडियस ऑफ एटम। सभी को समझ में आ गई ये बात? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये देखो जी, ये बात है, ठीक है? तो ये हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एज लेंथ होती है एंड जो रेडियस ऑफ एटम होती है वो ये होती है कि a इज इक्वल टू 2r। ये मैंने यहां से एक्सप्लेनेशन दे दी है। चलिए भाई आगे हम बात करते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन? तो देखो यार, एज लेंथ ऑफ क्यूब बी ए बताया गया है यहां पे। उसके बाद देखो ये वाला डिस्टेंस आ गया। देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बात करोगे तो देखो ये आपका सही से आपको समझाएगा कि ये जो दोनों एटम्स आपको दिख रहे हैं ये जुड़े हुए होते हैं, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को, ये सारे ही टच करते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सारे कॉर्नर, आठों के आठों कॉर्नर एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है? समझ में आ रही है बात आपको? तो ये कहानी मैं आपको यहां पे बता रहा था, ये इसीलिए मैंने डिस्टेंस भी यहां पे निकाल के बताया था कि ये आपका ए है, ठीक है? इसकी जो रेडियस भाई ये पूरा ए हो गया, है ना? अब इसी को मैं आर लिख सकता हूं, इस एटम की रेडियस आर एंड उस एटम की रेडियस भी आर। तो यहां से हमें यह पता लग जाता है कि रेडियस ऑफ स्फीयर विल बी, है ना, रेडियस ऑफ स्फीयर बी आर, देन तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि ए जो होगा हमारा वो 2r के इक्वल हो जाएगा, है ना भाई? ए जो होगा हमारा वो 2r के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से स्टार्ट होता है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर आपको लास्ट क्लास में याद हो तो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है, ठीक है? सुनिए भाई, अब है ना, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर ना बोल के मैं नियरेस्ट नाइबर बोल सकता हूं। मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे सबसे नजदीक पड़ोसी कौन है? मैं यहां पे खड़ा हूं तो जो मेरे साथ खड़े होंगे वो मेरे सबसे नियरेस्ट नाइबर है, ठीक है? उससे अगला मैं कहूंगा नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर कौन से हैं? तो जो मेरे साथ खड़े थे उससे नेक्स्ट वाले मेरे नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर कौन से हो जाएंगे भाई? जो मेरे साथ खड़े थे, जो उनसे आगे खड़े थे, उनसे आगे वाले नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर हो जाएंगे। तो यही चीजें जाननी होती है। तो भाई जो आपका नियरेस्ट नाइबर होता है, नियरेस्ट नाइबर यानी कि जो बिल्कुल आपके साथ में चिपका हुआ, वो उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं, है ना? एक एटम के साथ कितने एटम और टच कर रहे हैं, एक एटम के साथ कितने एटम और टच कर रहे हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है? तो इन नियरेस्ट नाइबर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नियरेस्ट नाइबर कितने होंगे, तो 6 होंगे, और वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है ना? उसके साथ चिपके हुए होंगे। तो ये क्यों कहा जाता है ऐसा? तो इसको एक्सप्लेनेशन देता हूं भाई मैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड बच्चों को प्रॉब्लम आती क्या कर रहे हो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं मेरे पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा आपको समझाने के लिए कि एकदम से आपको चीजें समझ में आ जाएं। तो देखो भाई,
कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। द नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस, देखो द नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस इज जस्ट द लैटिस पैरामीटर ए, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर अ गिवन एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 6। तो देखो यहां पे बोला गया कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6, लेकिन एक बात और बोली गई है कि यहां पे जो नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस होता है वो ए होता है। अब ऐसा क्यों बोला गया है उसी की एक्सप्लेनेशन लेंगे। अब देखो आप सभी को एक बात तो पता है, यहां पे मैं इसको बना भी लेता हूं, साथ में मैं यहां पे आपको बना भी लेता हूं इसको, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं और भी अच्छे से। देखिए भाई, ये मैंने बनाया एक अपना क्यूब अच्छा सा। अगर ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ना, अगर ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल तो एक एटम ये रहा जी, एक एटम ये रहा जी, एक एटम ये रहा जी, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात। अब आपसे बोला गया है कि बताइए कि नाइबर नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर कितने होंगे। पहली बात तो ये है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नियरेस्ट नाइबर कितने होंगे वो आपको बताने हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल इसको पकड़ लेता हूं यहां पे, ये देखो जी, इसके रेफरेंस में बता रहा हूं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर या जो नियरेस्ट नाइबर वो आप किसी के रेफरेंस में बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते। तो भाई इसको देख के मुझे 2-3 बातें ध्यान में आ रही हैं यहां पे कि देखो भाई, अगर ये ब्लू नजर आए तो कि ये जो डिस्टेंस है ये भी ए डिस्टेंस है, ये भी ए डिस्टेंस है एंड ये भी ए डिस्टेंस है। अरे इतनी बात सही है क्या? इतनी बात सभी को समझ में आ गई कि ये वाला डिस्टेंस भी ए है, ये भी डिस्टेंस ए है और ये भी डिस्टेंस ए है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके अंदर 3 एटम्स तो मुझे ए डिस्टेंस पे नजर आ रहे हैं। फिर देखो भाई, अब मैं इसकी मान लो यही वाला एटम है, यही वाला एटम था, देखो वहां पे जो था वो ये वाला एटम है, ये वाला। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कौन कौन से एटम दिखाए हैं वहां पे। ठीक है, तो भाई मैंने एक ये वाला जो एटम है ये कौन सा था, ये वाला एटम, ये 4th नंबर था। ये कितना भाई? 4th नंबर। ओके, 4th नंबर। ये वाला जो एटम मैंने दिखाया है आपको, ये वाला, ये कौन सा नंबर था जी? ये 2 नंबर था, ये 2 नंबर था। और 1 नंबर कौन सा? ये जो दिखाया है मैंने आपको यहां पे जो दिखा रखा है, ये जो अपना भाई वो 6 नंबर है, ये 2 नंबर। अच्छा जी, ये 3 तो बड़े आराम से दिख जाते हैं बच्चों को, लेकिन भाई ये यूनिट सेल है ना, पूरा तो क्रिस्टल लैटिस रहा होगा, है ना, पूरा तो क्रिस्टल लैटिस रहा होगा, ये तो एक यूनिट सेल है। अब देखो भाई, अब ये जो 4th पॉइंट है ना, ये देखो यहां, तो ऐसे ही यहां पे भी तो रहा होगा एक पॉइंट बाहर की तरफ। अरे 4th है तो ऐसे देखो यहां पे भी बाहर की तरफ, ऐसे ये देखो, ये जो पेन आपको नजर आ रहा है, जैसे यहां पे भी तो रहा होगा एक, और यही कौन सा है हमारा? 3 नंबर। 3 नंबर भाई, इसको थोड़ा सा भाई 3D पेंटिंग वाले अच्छे से समझा पाएंगे। तो यहां पे जो आ रहा भाई एक एटम, ये इससे निकल रहा, आप ऐसा समझना। ये कितना नंबर हो गया? 3 नंबर हो गया जी, बिल्कुल सही है, एकदम मस्त क्लियर हो गया। एंड देखो ये जो 2 दिखाया था मैंने, ऐसे ही एक यहां पे भी तो रहा होगा। कितना नंबर जी? 5 नंबर आ गया, ये 5 नंबर। ठीक है, एक अगर आपने 6 नीचे दिखाया है यहां पे, तो एक ऐसे ही ऊपर भी तो रहा होगा। कितने डिस्टेंस पे? ए डिस्टेंस पे। तो ये कितना हो जाएगा? ये कौन सा नंबर हो गया जी? 1 नंबर। तो इसके रिस्पेक्ट में ये बात नोट कर लीजिएगा कि अगर कॉर्नर पे ही एटम्स लगे, अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, वहां पे सिर्फ कॉर्नर पे एटम है, तो जो ए डिस्टेंस रहा होगा, है ना, सबसे जो नजदीक, देखो इसमें आप ऐसा समझिए कि भाई, है ना, इसको आप ऐसे समझिए कि कॉलोनी है हमारे पास। ठीक है ना, हम एक कॉलोनी में रहते हैं, और वहां पे जो आपका सबसे उस कॉलोनी का रूल है ना, उस कॉलोनी में ऐसे कि जो आपके जो बंदे रहते हैं, जो मकान जो रहते हैं मालिक, वो सिर्फ कॉर्नर पे रहते हैं, और उन्होंने ए डिस्टेंस पे रहते हैं भाई, वो ए डिस्टेंस पे। ठीक है, वो उसके नियरेस्ट नाइबर है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप पूछोगे भाई आपके सबसे नजदीक कौन से, तो वो कहेगा कि मेरे सबसे नजदीक 6 घर पड़ते हैं और वो ए डिस्टेंस पे पड़ते हैं। हमारे कॉलोनी का ये रूल है कि ए डिस्टेंस से कम पे कोई एटम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो देखो ए डिस्टेंस, तो नियरेस्ट नाइबर, देखो भाई इस पॉइंट को बड़ा नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नियरेस्ट नाइबर की अगर आप बात करोगे, नियरेस्ट नाइबर जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ए डिस्टेंस पे रहा होता है, और ए डिस्टेंस पे हमेशा आपको 6 पॉइंट मिलेंगे। नोट कर लेना भाई, ए देखो, ए या फिर a/2 पे, ए या a/2 पे आपको हमेशा 6 एटम्स मिलेंगे। ठीक है ना, वो कंडीशन देखनी पड़ेगी कि कैसी कंडीशन है, लेकिन इस पे अगर वहां पे एटम हो सकता तो कंफर्म है कि मिलेगा ही मिलेगा। 6 ऐसे पॉइंट्स होंगे ए और a/2 पे।
ठीक है, तो मेरे हिसाब से नियरेस्ट नाइबर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, नियरेस्ट नाइबर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। और ये मिनिमम डिस्टेंस होता है ना। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मिनिमम डिस्टेंस बताइए कितना है ना, दो एटम्स के बीच में, है ना, कितनी मिनिमम दूरी है ना नियरेस्ट नाइबर, तो वो कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। सभी को क्लियर है भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 6 होता है, नियरेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो ए होता है, एंड ऐसे 6 एटम्स होते हैं नियरेस्ट नाइबर। काफी बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नियरेस्ट नाइबर कितने, तो 6। मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको यह बता दिया कि 6 होते हैं, कितने डिस्टेंस पे होते हैं, मैंने ये क्लियरिटी दे दी आपको। उसके बाद चलते हैं जी, चलो आपका सबसे नजदीक पड़ोसी तो निपट गया जी, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद देखो जी, आ जाओ, देखिए अब मैं यहां से 2 बातें बोल सकता हूं। अगर मेरी यही लैटिस है, यही मेरा यूनिट सेल एक, जो ये देखो यहां पे बनाया गया है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर मेरा यही एक यूनिट सेल है, अगर मेरा यही एक यूनिट सेल है, ये वाला जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया है यहां पे, ठीक है भाई, तो इसमें ये भी ए डिस्टेंस पे हो गया, ये भी ए डिस्टेंस पे, ये भी ए डिस्टेंस पे। इसके बाद कौन सा डिस्टेंस पॉसिबल है, देखो भाई, इसको मैं ब्लैक से देखो, क्या यहां पे एक एटम हो सकता है? अगर अरे कॉर्नर ही तो है, ये इस यूनिट सेल का तो कॉर्नर है, बिल्कुल हो सकता है। क्या देखो, ये आपका समझ में आ रही बात, यहां पे भी एक एटम हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है, और यहां पे भी एक एटम हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। ये कितनी दूरी है भाई? अगर आपने फेस डायगोनल पढ़ने के टाइम मैंने बताया हुआ शायद कि अगर आप इसको मिला देते हैं, इससे मिलाओगे तो ये कितनी दूरी आएगी भाई, कितनी दूरी आएगी? देखो इसको मैंने बोला था कि ए है, ए, और इसको भी मैंने बोला था कि ये भी ए है, और ए का स्क्वायर जब करोगे, है ना, ए और ए का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और इसका कर दोगे अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा, √2a। अरे कितना आ जाएगा, √2a। इसका मतलब देखिए, सबसे नजदीक वाले तो ए डिस्टेंस पे थे। अब मुझे ये बताओ, ए और √2a में कौन बड़ा है? अरे सीधी सी बात है यार, √2a बड़ा रहा होगा, है ना। इसीलिए देखो ये मिनिमम डिस्टेंस था, इसीलिए इसको नियरेस्ट नाइबर बोल रहे थे। ये वाला पड़ोसी तो थोड़ा सा दूर है। अब बात ऐसी आती जी, ऐसे कितने पॉइंट होंगे, ऐसे कितने पॉइंट होंगे जो √2a वाले हैं? √2a वाले कितने पॉइंट होंगे या कितने एटम्स? तो 12 होंगे भाई, 12। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, पॉइंट नोट करना है, नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर किस डिस्टेंस पे होगा, तो आप कहोगे √2a डिस्टेंस पे होगा। कितने ऐसे पॉइंट रहे होंगे, तो 12 रहे होंगे। कभी आपसे क्वेश्चन कितने, 12, कैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। 3 पॉइंट समझ में आए, ये 3 पॉइंट समझ में आए। देखो अब अगर आपने इसमें देखे ना ये 3, तो अब देखो इसके रिस्पेक्ट में, सॉरी इसके रिस्पेक्ट में आप देखिए, अगर आप बात करोगे इसके रिस्पेक्ट में, ये भी एक इसका फेस बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला पॉइंट भी एक फेस बनेगा, इसी प्रकार ये वाला देखो, एक ये ऊपर वाला हो गया, एक वो वाला हो गया, और एक ये देखो इसमें भी आपका एक और आएगा भाई। कौन सा आएगा मैं भी आपको बता रहा हूं देख के। चलो नेक्स्ट अपने पास इमेज है, उससे आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा, तो मेरे हिसाब से आपको क्लियरिटी मिली होगी। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसी की बात करता हूं मैं यहां पे, तो देखो कौन सा रह गया भाई, अब एटम कितने थे इसके रेफरेंस में? 3 तो हमें कॉर्नर पे मिल गए थे, और 3 हमें फेस डायगोनल के अलोंग √2a डिस्टेंस पे मिल गए। एक ये खुद हो गया, अब कितना बच गया, 1। इसका मतलब ये वाला जो है ना, अगर इस वाले की बात करें, इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में, है ना, तो कितना हो जाएगा भाई, इससे ये वाला डिस्टेंस बॉडी डायगोनल कितना होता है, कितना होता भाई, √3a। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, ये कितना होगा, √3a होगा। ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, तो ऐसे 8 पॉइंट्स होंगे, ऐसे 8। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूं, है ना, दोबारा से मैं रिपीट करता हूं कि नियरेस्ट नाइबर अगर आपसे पूछे तो a डिस्टेंस पे होंगे, और ऐसे आपको 6 एटम्स मिलेंगे, 6 पॉइंट्स नजर आएंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि √2a डिस्टेंस पे, मतलब है ना, अगर आपसे पूछे कि नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, देखो नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, तो वो कितने डिस्टेंस पे होंगे, √2a डिस्टेंस पे होंगे, और ऐसे आपको 12 एटम्स नजर आएंगे। अगर आपसे पूछे कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, तो कितने होंगे, किस डिस्टेंस पे मिलेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में √3a डिस्टेंस पे मिलेंगे, और ऐसे आपको 8 पॉइंट मिलने वाले हैं,
ठीक है, समझ में आया, बताना जरूर समझ में आया, क्योंकि ये टॉपिक समझ में आता ही नहीं है स्टूडेंट्स को, इसीलिए मैं एनिमेशन यूज कर रहा हूं काफी अच्छे अच्छे कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां से आपको क्लियरिटी मिलेगी, है ना। ये काफी बार वो हो जाता है, कोई बात नहीं, है ना। तो चलिए भाई नेक्स्ट स्लाइड पे, यस ये था हमारा भाई नेक्स्ट स्लाइड। तो यहां पे आपसे बोला गया है कि आपको बताना है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे पहुंच गए हैं, है ना। नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे नहीं पहुंचेंगे, पहले हम पहुंचेंगे हमारा कहां पे भाई, हाँ ये रांची। तो सेकंड जो है हमारा, मैं आपको बता रहा था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर की अगर आप बात करोगे तो वो 12 होते हैं, और वो किस डिस्टेंस पे होते हैं भाई, वो आपका √2a डिस्टेंस पे होते हैं। किस पे, √2a। कैसे होते देखिएगा भाई, देखो भाई अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे, तो ये एक तो देखो 10 नंबर जो आपको नजर आ रहा है, 10 है ना, एक आपको जो 4 नंबर नजर आ रहा है, और एक जो आपको 7 नंबर नजर आ रहा है, यही मैं आपको वहां पे बता रहा था। और ये जो ब्लैक नजर आ रहे हैं ना, ये क्या है भाई, ये जो इसके रिस्पेक्ट में ये जो ब्लैक नजर आ रहे हैं, ये कॉर्नर है ना, ये मतलब कॉर्नर पे है। तो ये तो a डिस्टेंस पे है, ये तो a डिस्टेंस पे है, ये कितने डिस्टेंस पे है, √2a डिस्टेंस पे है, √2a डिस्टेंस पे है। तो अगर आपको ध्यान से आप देख पा रहे हो तो इसमें 3 ही बताए थे मैंने भाई, क्योंकि देखो ये वाला तो फिर वो बन जाएगा, बॉडी डायगोनल के लॉन्ग बन जाएगा। ऐसे ही देखो भाई फिर 3 यहां पे भी आ जाएंगे, देखो 6 नंबर आ गया भाई, 6 नंबर। उसके बाद भाई आपका देखो, हाँ पीछे वाले फेस पे देखो 9 नंबर हो गया, और ये रहा। तो देखो जो आपको कॉर्नर पे जो होते हैं वो एक्सिस के अकॉर्डिंग मिलेंगे, यहां पे आपको प्लेन के अकॉर्डिंग मिलते हैं। जैसे इसमें आप अच्छे से देख पाओगे वहां से कि देखो अगर मैं बात करूं यहां पे, देखो 5, 6, 7 और 8, ये देखो 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, और ये सॉरी 8 और 6, ये इस प्लेन में ऐसे। अगर यहां पे एटम रखा है, देखो यहां पे अगर एटम रखा है, मेरे हाथ पे यहां पे एटम रखा है, तो देखो ये वाला 6 नंबर है, ये वाला 6 नंबर है ना, और यहां वाला हो गया भाई 8 नंबर, ये 6 और 8 हो गया। इसी प्रकार यहां मेरी साइड 7 नंबर रहा होगा, और यहां पे कितना 5 नंबर रहा होगा। तो ये तो देखो इसके प्लेन में ही हो जाते हैं। फिर ऊपर देखना, फिर यहां से देखो, यहां से कि एक ये गया जी ऊपर, एक ये ऊपर जाएगा, एक ये रहा और एक ये रहा, ग्रीन वाले हो गए, और फिर ऐसे ही पिंक वाले हो गए। तो कुल मिला के आपके पास यहां पे 12 एटम्स मिलने वाले हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके, आपको काफी अच्छे से दिखाई देंगे दूर से देखने पे, है ना। समझ में आ रही है क्या बात मेरी? एक एक लैटिस को पकड़ो, सोचो हाँ रे हाँ ऐसे ये हो रहा है क्या, यस यस यस, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आनी चाहिए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर होते हैं वो √2a डिस्टेंस पे होते हैं। अरे देखो इतनी सी बात है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो 3 डिस्टेंस पे ही पॉसिबल है, ठीक है। कौन कौन से पे भाई आपका, एक तो a पे, फिर उसके बाद √2a पे, और उसके बाद √3a पे। सबसे छोटा ये होता है इसलिए नियरेस्ट नाइबर, उसके बाद ये होता है नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, और ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर। इसका भी मैं भी स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। तो कितने हो जाएंगे देखो, ईच फेस डायगोनल इन x, y एंड z प्लेन। तो ये एक्स वाई जेड प्लेन में आपके क्या रहे होंगे, फेस डायगोनल रहे होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग 3 यहां पे इसी प्रकार, 3 यहां पे इसी प्रकार, 3 यहां पे इसी प्रकार, तो 12, ठीक है भाई। और ये बात भी याद रख लेना कि √2a, ये बात भी आप याद रख सकते हो कि √2a हो या फिर a/√2a हो, है ना। √2a हो या फिर a/√2a हो, आपको ऐसे 12 पॉइंट्स मिलेंगे। आपको इस डिस्टेंस पे 12 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, याद रख लीजिएगा। इस बात को मैं काफी अच्छे से क्लियर भी करूंगा, है ना। उसके बाद चलो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, है ना। सॉरी भाई, इसको एक बार पीछे लेके चलते हैं, उसके बाद देखेंगे इसको, तो है ना। उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड नाइबर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। तो 8 ऐसे मिलेंगे आपको, 8, और वो कितने होंगे भाई, वो भी आपका √3a डिस्टेंस पे। कितने पे, √3a डिस्टेंस पे। वो कौन से जी, अरे देखो भाई ये तो कॉर्नर वाला हो गया था, ये वाला जैसे बात करोगे, ये वाला जैसे बात करोगे, ये फेस वाले हो गए थे, फेस डायगोनल के। और अगर इसकी बात करोगे, ये एक ही पॉइंट बचा था यहां पे, तो इसका क्या आ जाएगी, अरे इसकी क्या कहानी आ जाएगी, ये कितने डिस्टेंस पे, बॉडी के डायगोनल के अलोंग √3a डिस्टेंस पे, √3a डिस्टेंस पे। तो देखो भाई ऐसा 8 यूनिट्स, देखो ये पूरा एक यूनिट सेल मान लो, अब ये पूरा एक यूनिट सेल मान लो। अगर आपने बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ, तो एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ऐसे ये रहा, एक ऐसे ये रहा, एक आपका ये रहा, और एक आपका ये रहा। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आएगा, काफी ध्यान से देखोगे जब, तो 8 आपको ऐसे पॉइंट मिलने वाले हैं,
ठीक है भाई। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने आपको तीनों बातें पढ़ा दी हैं। अब इसको मैं एक बार आपका रिवाइज करवा देता हूं अच्छे से। देखिए यहां पे आपको बोला गया है वही बात पूरा है ना, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो बोला गया कि नियरेस्ट नाइबर होगा वो आपका जो है वो आपका ए डिस्टेंस पे होगा। अगर आप रेडियस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो तो 2r डिस्टेंस पे होगा। ऐसे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऐसे 6 नजर आएंगे आपको। नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर की बात करोगे तो वो √2a डिस्टेंस पे होगा और ऐसे आपको 12 कोऑर्डिनेशन नंबर 12 पॉइंट्स नजर आएंगे। अगर आप बात करोगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर की तो ये आपका √3a डिस्टेंस पे होगा और ऐसे आपको 8 जो नंबर नजर आएंगे। इसके बाद वाले की चाहे आप बात ना करें है ना, वैसे ये बताया गया कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर क्या होगा तो वो फिर आपका इतने पे आ जाएगा। लेकिन भाई आपके लिए इतना इनफ है, अगर आप ये कर लेते तो कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है ही नहीं आपको। तो समझ में आया क्या भाई कंसेप्ट? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी आगे बात करते हैं हम। ठीक है, अब हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड की। तो बॉडी सेंटर में आप सभी को पता है कि जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, साथ में बॉडी के सेंटर पे भी होते हैं, साथ में बॉडी के सेंटर पे भी होते हैं। अच्छा जी, एक बॉडी सेंटर होगा। तो देखो भाई ये वाले जो आपको नजर आ रहे हैं ये कॉर्नर और बीच में जो रेड वो बॉडी का सेंटर है। अब देखो यहां पे भी आपका डिस्टेंस निकालेंगे हम। तो देखो ये ए, देखो ये आ गया भाई ऐसे कुछ कि ये मान लो भाई ए है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट और ये आपका डी पॉइंट है। तो ये ए बी तो भाई आपका फेस डायगोनल बन गया, ए बी तो आपका फेस डायगोनल बन गया, लेकिन ए डी जो है वो आपका बॉडी का डायगोनल बन गया है ना। इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर ये डिस्टेंस ए है, ठीक है, और ये आर है एक का, तो इसमें बोला कि क्या रिलेशन। बेसिकली मैं इसको मेरे तरीके से समझा देता हूं भाई, बहुत ही आसान। इसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे है ना, इतना कंफ्यूजन होने वाली कोई बात है नहीं बेसिकली यहाँ पे। फिर भी देखो भाई मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये रहा जी, ये रहा, मैं सिर्फ 3 ही पॉइंट्स दिखा रहा हूं। ये वाला कॉर्नर एंड बॉडी का सेंटर, बाकी मैं कुछ दिखा ही नहीं रहा हूं है ना। ये कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये बॉडी का सेंटर। ठीक है भाई, इसकी रेडियस कितनी आप कहोगे r, इसकी रेडियस कितनी आप कहोगे g2r और इसकी रेडियस भी कितनी आप कहोगे अगेन r। तो भाई देखो ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितना इन द टर्म ऑफ एज लेंथ, ये बन गया बॉडी का डायगोनल और बॉडी के डायगोनल का मतलब होता है √3a। बॉडी के डायगोनल का मतलब √3a होता है। अगर मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि 4r, या 4r ना लिख के मैं लिखूंगा r प्लस में 2r प्लस में r इज इक्वल टू √3a। और क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो मेरी r रही होगी वो रही होगी √3a/4, √3a/4 पे r रही होगी। अरे क्लियर है क्या सभी को? ये वाली बात मैंने आपको समझानी थी। यहां पे ये एज लेंथ का, यहां पे एज लेंथ और रेडियस का जो रिलेशन होता है वो ये वाला यहां पे आपका रिलेशन आ जाता है। ठीक है भाई, आगे बात करें। चलो जी आगे बात करते हैं, इनका भी देख लेते क्या समझाना चाह रहे हैं। तो ये r बताया है ना, ये आपका b, ये आपका c डिस्टेंस बताया। तो ये बोला गया कि इन ट्रायंगल ABC, जो ABC ट्रायंगल की अगर बात करोगे तो ये वही बात है, बिल्कुल 2a² आ जाएगा। ठीक है, एंड इन ABD की बात करोगे, AB एंड D की बात करोगे तो ये आपका ये बताया गया, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेंथ ही बना रहा बे मतलब से, तो कुछ नहीं है इसका मतलब। ये मैं आपको डायरेक्ट बता चुका हूं कि जो आपका क्यूब का जो डायगोनल होता है वो √3a होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब वही बात आ गई r प्लस में r है ना। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू वो मैंने r निकाली थी, √3a/4 कहा था। अगर आपसे पूछे कि बताओ भाई a इन द टर्म ऑफ r, तो आप कहोगे 4r/√3, 4r/√3। चलो जी ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें भी बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा भाई सभी बच्चे। ये टॉपिक भाई बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन है। जब तक आपको ये 3D चीजें समझ में नहीं आएंगी कुछ समझ में आने वाला नहीं है। सबसे पहले तो बोला कि भाई अगर आपका वो क्या है, BCC है, तो बताओ नियरेस्ट नाइबर क्या होगा। अब चेंज हो जाएगी भाई कहानी है ना, क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स थे ना वो सिर्फ कहां पे थे, एटम्स वो कॉर्नर पे थे। लेकिन अब एटम्स कहां पे हैं भाई, कॉर्नर पे तो है ही हैं, और एक बॉडी का सेंटर भी आ गया। और ये जो बॉडी का सेंटर होगा ना, ये इससे टच करता है, सारे कॉर्नर से टच करता है। ये बॉडी के सेंटर के ऊपर जो एटम रखा है वो सारे कॉर्नर को टच कर रहा है।
तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये जो आपका रहा होगा, इसको बताओ आप कि ये कितनों से टच कर रहा है। सबसे नजदीक डिस्टेंस होता है ये, सबसे नजदीक क्यों होता, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। देखिए हुए, देखो देखो, बस एक चीज ही समझा रहा हूं बस अगेन यहां पे आपको दोबारा से कि ये सबसे नजदीक क्यों होता है, समझिएगा आप इस चीज को। देखो भाई, ये आपका यहां पे, ये आपका यहां पे, और ये आपका यहां पे, ये देखो, ये आपका जो पूरा डिस्टेंस है वो कितना होता है, ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है, तो आप कहोगे जी ये पूरा तो होता है √3a, ठीक है। मैं कहूं भाई ये आधा कितना होता है, आधा, तो आप कहोगे जी ये होता आपका √3a/2 पे, कितने पे भाई, √3a/2 पे होता है। अब मैं कहूं इसका भी मतलब देखो भाई, इस ये आपका समझ में आता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका इतना यहां पे बात समझ में आती है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, √3a है, ठीक है। तो इसको अगर आप देखोगे ना, ये a, देखो ये वाला जो एटम्स है वो तो a डिस्टेंस पे है, ये वाला जो दो कॉर्नर वो तो ए पे है, लेकिन यहां पे बॉडी सेंटर आने की वजह से कॉर्नर और बॉडी सेंटर का जो डिस्टेंस है वो ए से भी कम हो जाता है। अगर आप √3/2 की वैल्यू लोगे तो वो 1 से कम होती है, वो 1 से कम होती है। इसीलिए नियरेस्ट नाइबर जो होंगे इस बॉडी के सेंटर को, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, सबसे नजदीक टच करेंगे। इसीलिए अगर मैं इस बॉडी के रिस्पेक्ट में जाऊंगा तो ये इस बॉडी सेंटर के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। और मिनिमम डिस्टेंस कितना, मिनिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा, √3a/2, √3a/2 डिस्टेंस रहेगा, √3a/2 डिस्टेंस रहेगा। और ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि √3a हो या फिर √3a/2 हो, ऐसे आपको 8 पॉइंट्स नजर आएंगे और 8 ही होता है यहां पे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर तो कहोगे 8। अगर आपसे पूछे कि नियरेस्ट डिस्टेंस बताइए, बीसीसी में नियरेस्ट डिस्टेंस बताइए, तो आप कहोगे √3a/2। ऐसे कितने होंगे, तो 8। ऐसे कितने, इस डिस्टेंस पे कितने पॉइंट होंगे, तो आप कहोगे 8। वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन, सब कुछ समझ में आ गया। अब देख लो जी ये वाली कहानी देखो। अब मैं अगर बात करता हूं यहां पे, इसकी बात करता हूं, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ऑरेंज टाइप से, है ना, ऑरेंज जो आपको नजर आ रहा है। अब देखिए भाई, इसको आप ध्यान से देखिए कि ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं, है ना, ये जो वॉयलेट कलर के में भी जो आपको नजर आ रही हैं, जैसे कि इसके रिस्पेक्ट में अगर आप जाओगे यहाँ पे तो ये भी आपका कॉर्नर है। लेकिन देखो ये जो है ना आपका यहाँ पे जो नजर आ रहा है, देखो अलग अलग चीजें, ये आपका एक बॉडी का सेंटर है, इस क्यूब के लिए बॉडी का सेंटर है, और ये जो डिस्टेंस आप ऑलरेडी बोल चुके हो कि ये आपका √3a/2 होता है। तो ऐसे ऐसे देखो भाई, अगर आप इन ऑरेंज पॉइंटों को ध्यान में रखोगे, क्योंकि बीसीसी में एटम कॉर्नर पे तो होते होते हैं, साथ में बॉडी के सेंटर। तो एक ये राजी ऐसे इस बॉडी, इस क्यूब का सेंटर, ये बॉडी सेंटर, एक यहां वाला, एक पीछे वाले का, एक इस वाले का, एक उस वाले का, एक ये रहा, एक ये रहा। तो कितने, 8, कितने 8। तो नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होता है, √3a/2। कैसे, 8 पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाता है। ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, अब बताने हैं आपको कि नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर कितने होंगे। नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, अरे भाई देखो सबसे छोटा डिस्टेंस मिल गया था हमें, क्योंकि उस सबसे छोटे डिस्टेंस में हमें पॉइंट मिल गया था ये, और ऐसे हमें 8 पॉइंट मिले। उसके बाद तो पॉइंट एक ही बारी आती है भाई, उसके बाद तो एक ही बारी आती है। अरे देखो ये वाला डिस्टेंस ए, ये वाला डिस्टेंस ए, ये वाला और नीचे वाला और ऊपर वाला। अब कितने, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ए डिस्टेंस पे 6 पॉइंट आपको मिलेंगे। तो इसीलिए भाई ए पे कितने, अगर आपसे पूछे कि इन बीसीसी नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर कितने होंगे तो बताइए, तो आप कितने कहेंगे, नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर 6 होंगे। नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर 6 होंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ना इससे बड़ा है, इससे बड़ा। ठीक है भाई, चलो ये बात भी समझ में आती है कि भाई हमें देखो, अगर मैं पर्टिकुलर इसकी बात करूं ना, यहां पे हमें एटम्स कहां पे मिल रहे थे, कॉर्नर पे मिल रहे थे जी, ये कॉर्नर पे मिल गए थे। ठीक है, और बॉडी के सेंटर पे, सबसे नजदीक मुझे बॉडी का सेंटर मिल गया, मैंने बोल दिया कि नियरेस्ट नाइबर। उसके बाद मुझे मिला यहां पे, उसके बाद कौन सा मिल सकता, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ए के बाद कौन सा आता था। अरे √2a आता था भाई, अरे √2a आता था। कौन सा है पॉइंट, अगर ये a है तो ये वाला पॉइंट तो √2a है ना, तो सबसे छोटा ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये,
तो अगर आपसे पूछे कि भाई देखो नियरेस्ट नेक्स्ट नियरेस्ट 6 होंगे और ए डिस्टेंस पे होंगे, नो प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से किसी को कोई इश्यू नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखना यहां पे, अब अगर आपसे बोले कि थर्ड नाइबर या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, तो वो कितने पे हो जाएगा? 12 मिलेंगे ऐसे आपको। और क्या किस डिस्टेंस पे? √2a डिस्टेंस पे। किस पे? √2। कौन से जी? अरे देखो इसके रिस्पेक्ट में एक ये रहा जी, है ना, ये वाला पीछे वाला और ये वाला फेस वाले। इसी प्रकार यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे ऐसे ही देखते जाना, बात बन जाएगी। ठीक है, अरे कितने मिलेंगे? मेरे हिसाब से यार समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही आसान चीजें हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं मानता हूं। तो भाई ऐसे, है ना, ऐसे आपको 12 एटम्स या 12 पॉइंट्स नजर आने वाले हैं। यहां पे 12 पॉइंट्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, किस पे? √2a डिस्टेंस पे। ठीक है भाई, सभी को क्लियर? अगर कल को बोल दे भाई बीसी में बताओ नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, देखो अब यहां पे तो 2 बार ही नेक्स्ट था, अब यहां पे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर। आप खुद सोच सकते हो यार कि अगर √2a आ गया तो यही पॉइंट बचाना। अब ये कितने डिस्टेंस पे? सीधी सी बात है यार, ये तो √3a डिस्टेंस पे है, √3a डिस्टेंस पे, तो ऐसे कितने पॉइंट मिलेंगे? ऐसे फिर से 8 पॉइंट मिलेंगे। समझ गए मेरी बात को? कितने भी कुछ भी बोल दे, कंसेप्ट पकड़ लेना। बीसीसी में जो सबसे नजदीक वाला होता है वो कॉर्नर और बॉडी के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे कम होता है, और उस कॉर्नर, अगर वो कॉर्नर है ऐसे आपको 8 पॉइंट, या ऐसा बॉडी का सेंटर तो उसको 8 कॉर्नर घेरे हुए होंगे, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8। आ जाओ जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसका पूरी टेबल मैं आपको पढ़ा देता हूं, यहां पे देखिए। हाँ, तो पूरी टेबल में आपको क्या कहा गया भाई? देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, नियरेस्ट नाइबर कितने हो जाएंगे भाई? इस डिस्टेंस पे 2, कितने? 8। उसके बाद भाई नेक्स्ट नियरेस्ट ए किस डिस्टेंस पे? 6 पे आ जाएंगे। उसके बाद भाई नेक्स्ट √2a पे कितने? 12। उसके बाद ये और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ये और 1-2 बताए गए हैं, तो इनका कोई काम बनता भी नहीं है अपना, तो इनको आप देख लीजिएगा ध्यान से। ओके, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आने ही आने चाहिए। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखते हैं भाई, बात करते हैं किसकी बात करते हैं? एफसीसी की बात करते हैं। किसकी? एफसीसी। अब एफसीसी की पहले तो मैं पूरी कहानी समझाता हूं, आप खुद ही निकाल पाओगे, देखना कितना आसान हो जाएगा। मेरे हिसाब से अब आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, है ना। तो देखिए भाई, ये रहा जी, ये रहा, ऐसे ये रहा, ऐसे ये रहा, ऐसे ये रहा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहां पे कहां पे एटम, ये रहा जी, ये रहा, ये रहा और ये रहा। मैं अब इस सामने वाले को फेस को पकड़ता हूं, क्योंकि अगर एफसीसी है तो यहां पे इस फेस की बात कर रहा हूं, इस फेस की, यहां पे एक फेस पे भी तो रहा होगा। अरे इस फेस पे भी तो रहा होगा एक एटम। अब ये डिस्टेंस कितनी? आप क्या कहोगे कितनी भाई? R प्लस में 2R प्लस में R, 4R हो गई। ये कितनी जी? A, और ये भी कितनी है? A, ये ऊपर वाली भी A और नीचे वाली भी A, तो 4R किसके इक्वल हो गया भाई? आपका A का, देखो एक मिनट, 4R किसके इक्वल हो गया? √2a के। तो R की वैल्यू किसके इक्वल आ गई भाई? 4R इज इक्वल टू दिस। R की वैल्यू आप लिखोगे यहां पे, तो देखो 2√2, क्या लिखोगे? 2√2 लिखोगे। क्यों? क्योंकि भाई आप 4 को 2 × 2 लिख सकते हो, और एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, या फिर आपका। ठीक है, अब देखो यार, अगर एफसीसी है तो आप बताइए कि नियरेस्ट नाइबर कितने रहे होंगे? देखो भाई, अगर नियरेस्ट नाइबर, देखो एफसीसी में एटम्स कहां पे हैं? कॉर्नर पे, फेस के सेंटर पे। तो पहले क्या होता था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कॉर्नर पे थे, तो सबसे नजदीक ए डिस्टेंस पे मिला। बॉडी सेंटर जब आया तो हमें √3a/2 डिस्टेंस पे मिल गया। अब फेस है, अब आप ये कनेक्शन निकाल के देख लो कि इस कॉर्नर और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है। अब आप कहोगे ये पूरा कितना है भाई, है ना, इस फेस डायगोनल के ये 2 कॉर्नर का आप कहोगे √2a है, √2a। अब मैं कहूं कि ये भी तो एक एटम है भाई, और ये भी, तो बताओ इनके बीच का डिस्टेंस कितना? तो आप कितना कहोगे? आप इसको कहोगे, या तो आप इसको कहोगे कि भाई जो आपका √2a है उसको 2 से डिवाइड कर दो, आधा कर दो, और इसको आधा करोगे तो ये कितना बन जाएगा? a/√2। कितना बन जाएगा? a/√2। अरे मुझे बताओ, a और a/√2 में से कौन छोटा है? अरे सीधी सी बात है यार, a/√2 छोटा है ना। इसीलिए अगर आपसे बात की जाए फेस सेंटर्ड में,
फेस सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना और कितने डिस्टेंस पे, नियरेस्ट डिस्टेंस बताओ तो आप कहोगे a/√2a। और मैंने आपको एक बात बताई थी, √2a हो या फिर a/√2 हो, ऐसे आपको 12 पॉइंट्स नजर आएंगे, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। तो बिल्कुल सही है, यहां का एफसीसी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12 होता है, ठीक है। और जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है, जो नियरेस्ट नेबर होते हैं वो 12 होते हैं। और किस डिस्टेंस पे होते हैं? a/√2 डिस्टेंस पे, a/√2 डिस्टेंस पे होते हैं। आ जाओ जी, मैं क्लियर कर देता हूं, इस चीज को समझा देता हूं आपको। तो देखो जी, ये बताया गया है, ये ए कॉर्नर है और ये सी बी कॉर्नर, और बी जो है फेस का सेंटर है। किस फेस का? ए बी सी डी फेस का। किसका? ए बी सी डी फेस का फेस सेंटर है ये वाला। तो भाई ये वाले देखो, ये बी सी ए टच कर रहे हैं आपस में, तो इनके बीच का पूरा डिस्टेंस कितना कहोगे? देखो, इन द अबव फिगर लेट द यूनिट सेल एज लेंथ ए, द फेस डायगोनल विल बी बी। तो ये तो ऐसे ही वो कर रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं इन द ट्रायंगल। ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सब मैं समझा चुका हूं आपको। अच्छा जी, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। अच्छा जी, आ जाओ, इसकी बात करते हैं। कैसे बात करेंगे जी इसकी? देखो यार, ये आपका बेसिकली क्या हो जाता है, मान लो कि ये आपका इस पूरे क्यूब का सेंटर है, तो देखो इससे ये डिस्टेंस, ये कौन सा जी? फेस का सेंटर। ये कौन सा है? फेस का सेंटर। ये किस फेस का? इस ऊपर वाले फेस का सेंटर है ये। इसी प्रकार ये किसका? ये इस वाले फेस का सेंटर है। तो ये देखो, ऐसे कितने आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। इससे अगर आप जाओगे इसके सेंटर से, कितने पॉइंट है? एक ऊपर है ना, 6 फेस। अगर आप इस कमरे के सेंटर से निकलते हो तो सामने एक फेस, यहां पे एक फेस, यहां पे, और कुछ डिस्टेंस भी रही होगी, वो डिस्टेंस भी निकालना मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन मत लेना उसकी भी आप बिल्कुल भी, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है। तो देखो भाई, यहां पे अब अगर एफसीसी है, अगर एफसीसी है तो कॉर्नर पे भी होंगे और फेस के सेंटर पे भी होंगे, बिल्कुल सही बात है। ये आपका टच भी कर रहे होंगे एक दूसरे को, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब आ जाओ जी, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप बात करोगे, ये दोनों अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ये आपका मिनिमम डिस्टेंस होगा, और ऐसे 12 पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे देखो, एक ये वाला मिल गया भाई, इसी प्रकार देखो, एक यहां पे ये वाला मिल जाएगा, एक यहां पे ये वाला मिल जाएगा, एक यहां पे ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। ये 4 तो वैसे ही प्लेन में हो गए, है ना। ये किस प्लेन की बात कर रहा हूं मैं? इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद देखो, एक ये वाला मिल गया, एक यहां वाला मिल गया, एक यहां वाला मिल गया, और ऐसे समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो ऐसे ऐसे 12 मिलेंगे। कितने पे भाई? a/√2 पे, a/√2 पे। अभी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं आगे, इसका तो शायद वही आएगी सीधी, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो देखो क्या आ गया, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं नियरेस्ट नाइबर की, तो आप वही कहोगे कि बिल्कुल a/√2a पे, a/√2a पे, ऐसे आपको 12 पॉइंट्स मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद फेस सेंटर गया, फिर उसके बाद कॉर्नर आ गया, कॉर्नर, और कॉर्नर कितने मिलेंगे भाई? अरे कॉर्नर कितने मिलेंगे? 6। अच्छा जी, अब है ना, अब ये क्या कर दिया जी आपने? कुछ कहा नहीं, समझ में नहीं। बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं, बहुत सारे बच्चे कहेंगे, यहां पे देखना, अरे मैं इसको क्या करूं, पीछे लेके चलता हूं ना, इसको मैं पीछे लेके चलता हूं और वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखो भाई, अब बहुत सारे बच्चे, इसको मैं और भी पीछे लेके चलता हूं, है ना, मैं वहां से क्लियरिटी देता हूं आपको। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, पीछे जाओ, जल्दी जल्दी से चले जाओ भाई, जल्दी जल्दी चले जाओ। नहीं जा रहे हैं? हाँ, यहां पे आओ, और भी पीछे, हाँ यहां पे, इससे आपको समझ में आ जाएगा, देखना। अब है ना, क्या कहेंगे बहुत सारे बच्चे कि सर आपने, ठीक है, ये जो फेस का सेंटर था, ये आपने डिस्टेंस बता दिया कि a/√2a होगा, और फिर आप कह रहे हो ये होगा। अब जी ये वाला कहां गया? अरे ये वाला थोड़ी नहीं आएगा यार, इससे नजदीक तो एक और मिल जाएगा, ये वाला क्यों नहीं आया? अरे भाई, यहां पे एटम रख चुके हो आप ऑलरेडी, यहां पे आप ऑलरेडी एटम रख चुके हो, यहां पे आप ऑलरेडी एटम रख चुके हो। इसके बाद जो आपको मिलेगा ना, वो कौन सा मिलेगा भाई? ये वाला मिलेगा। ये किस डिस्टेंस पे? √3a पे। किस पे भाई? √3a पे। किस पे? √3a पे। और ऐसे कितने पॉइंट्स रहे होंगे? अब ये नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि ये है नहीं, ये डायरेक्ट नहीं आएगा इससे, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है इससे। अब यही बचता है इसमें, यही बचेगा और बचेगा नहीं कोई। तो ये कितने आ जाएंगे भाई? ऐसे कितने आ जाएंगे? √3a पे कितने आ जाएंगे? आप कहोगे √3a पे कितने आ जाएंगे? 8। कितने? 8। ओहो, पीछे चला गया भाई, पीछे।
एक स्लाइड पीछे लेनी पड़ेगी। देखो भाई, तो ये कितने ऐसे आपको ये मिल जाएंगे भाई, इस तरीके से आप देख लीजिएगा। तो ये आपको क्लियरिटी आई होगी टॉपिक में। आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को सोच के देखिए कि इसको कैसे अप्रोच करेंगे। जब तक मैं पानी पी लेता हूं फिर हम आगे क्लियर करते हैं इसको। चलिए भाई, अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके ऊपर। A solid has BCC structure if the distance of closest approach between the two atom is this, very good, है ना। बताओ एज लेंथ क्या होगी। पहले मुझे आप ये बताओ कि बीसीसी में क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना होता है, नियरेस्ट नाइबर कितने होते हैं। तो बीसीसी की अगर मुझे याद आ गया, अरे वो बीसीसी बॉडी का सेंटर और कॉर्नर पूरा तो √3a होता था, लेकिन क्लोजेस्ट आ गया था √3a/2। क्या यही तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस था बीसीसी में दो एटम्स के बीच में। इससे नजदीक वो एटम्स जा ही नहीं सकते बीसीसी में। इसी की वैल्यू दे दी आपको, इसी की वैल्यू कितनी दे दी है, 1.73 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखो इसका यूनिट का बड़ा ध्यान में रखना होता है। यहां पे एंगस्ट्रॉम में आपको गिवन और यहां पे पिकोमीटर में। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर होता है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको क्या भी लिख सकता हूं, मैं इसको 100 कर लेता हूं यहीं पे, पिकोमीटर में मैं साथ के साथ कन्वर्ट कर लेता हूं। अब देखो भाई, अगर आप सभी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। जो √3a होती है उसकी वैल्यू होती 1.73। या आप याद भी रख सकते हैं, आपको काफी हेल्प करेगा। तो इस √3 से ये मैंने काट दिया, तो यहां से एज लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 200 पिकोमीटर। यहां पे एज लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 200 पिकोमीटर आ गई, 200 पिकोमीटर आ गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब सी। बीसीसी में आपका जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है दो एटम्स के बीच में वो इतना होता है, और ऐसे हमारे पास 8 पॉइंट्स होते हैं, है ना। ऐसे हमारे पास 8 एटम्स होते हैं इतने डिस्टेंस पे। तो मेरे हिसाब से सभी को क्लियर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाओ, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। देखिए, पोटेशियम क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। यहां पे आपको एज अ लेंथ दे दी है, ये रही, अच्छा जी, नो इश्यू। अब आपसे पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नाइबर। अरे अभी बताया बीसीसी है तो √3a/2, √3a/2 डिस्टेंस होता है ना। अब a की वैल्यू आपको दे दी √3, इसको कर दो 2, इसको कर दो 5/2। अरे समझ में आ गई बात। ये चला जाएगा आपका 2 पे, और ये चला जाएगा कितने पे भाई, 2 पे गया ये 1, है ना। तो इसको आप कैलकुलेशन आप सोल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आपको सोल्व करनी पड़ेगी, है ना। तो ये आपका जाएगा 2.6, कितना जाएगा 2.6। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.73, कितने 1.73। इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर निकल आएगा। चलें जी, उसके बाद देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर। अरे भाई बीसीसी में जो नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर जो होता है वो a डिस्टेंस पे होता है, तो इसका तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 5.2 एंगस्ट्रॉम, 5.2 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। उसके बाद देखिए, हाउ मैनी नियरेस्ट नाइबर डज ईच के एटम्स। तो कितने होते हैं नियरेस्ट नाइबर बीसीसी में, 8। क्वेश्चन में बोला है कि बीसीसी है, जब मैं कह रहा हूं कितने होते हैं 8। उसके बाद हाउ मैनी नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर डज ईच के हैव, तो 6। अरे समझ में आ गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से सभी को ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। ऐसा एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। अब देखिए भाई, आपको बोला गया है कि मेटालिक गोल्ड क्रिस्टलाइज इन एफसीसी सेंटर्ड, एंड यहां पे एज लेंथ आपको दे दी है। सबसे पहला ही पॉइंट पूछा है कि व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गोल्ड एटम्स। क्लोजेस्ट डिस्टेंस, तो भाई एफसीसी में जो आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है वो ये होता है जी, कितना होता है ये, ठीक है, a/√2। a की वैल्यू कितनी हो गई जी, ये रही जी, और इसका और क्या होता है, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, 1.414 होती है।
तो यहां से निकालोगे इसका आंसर तो लगभग 2 मतलब समथिंग आएगा। आप कैलकुलेशन आप कीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन आप अच्छी कर सकते हैं मुझसे, और इसीलिए मैं आप पे ही छोड़ूंगा कैलकुलेशन। तो यहां से निकाल लीजिएगा, बिल्कुल आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, तो नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर यहां पे भी ए डिस्टेंस पे ही रहे होंगे, और वो कितने 4.07 एंगस्ट्रॉम, 4.07 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। हाउ मैनी नियरेस्ट नाइबर 12, है ना। हाउ मैनी नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर 6। हमेशा a बाई रूट 2 पे या फिर रूट 2a पे आपको 12 पॉइंट्स मिलेंगे इतने डिस्टेंस पे, और 6 मिलेंगे किस पे, a डिस्टेंस पे। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में भी कुछ ज्यादा था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाओ, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं। देखो भाई यहां पे बता दिया कि एबीसी क्यूब बना के दे दिया जी, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा भाई, द अरेंजमेंट इन सिंपल क्यूबिक विद ईच लैटिस पॉइंट इज सराउंडेड बाय 6 नियरेस्ट नाइबर। क्या ये बात ट्रू है? चलो जी, बिल्कुल ट्रू है। मैंने कहा ये बात बिल्कुल ट्रू है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए आएगा। मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। क्या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ईच लैटिस पॉइंट 8 नियरेस्ट नाइबर से, तो ये पॉइंट तो आप सिरे से खारिज कर सकते हैं कि ये तो हटा ही दो जी, ये तो होना ही नहीं है। 6 होते हैं, इस बात का तो हमें पता है, ठीक है। अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे मतलब वो करेंगे। अरेंजमेंट इन एफसीसी विद ईच लैटिस पॉइंट इज सराउंडेड बाय 12 नियरेस्ट नाइबर। 12 नियरेस्ट नाइबर, ईच लैटिस पॉइंट के ऊपर वर्ड किया गया है, ईच लैटिस पॉइंट। देखो इस टाइप के सिस्टम में तो क्या ईच लैटिस पॉइंट, अरे भाई कोई एक पॉइंट होगा ना, है ना, कोई एक पॉइंट होगा जो आपका 12 नियरेस्ट नाइबर शो कर रहा होगा, ठीक है। दूसरा मान लो कि क्या पता कम कर रहा हो सकता है उससे पास में कोई और पढ़ रहा हो, तो ईच नहीं बोल सकते, ईच नहीं बोल सकते यहां पे, ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। और ना ही बीसीसी में बोला जा सकता है ऐसा। क्यों नहीं बोला सकता? अरे भाई जब एफसीसी है तो एटम्स फेस वाला जो है, जो फेस के सेंटर पे है, उसको कितने टच करेंगे? एक फेस के सेंटर को कितने टच करेंगे? 6 टच करेंगे। सारों को थोड़ी नहीं 12 टच करेंगे। लेकिन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सारे कॉर्नर हैं, मेरी बात समझ पाए होंगे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सारे कॉर्नर है, तो सारे कॉर्नर 6 कॉर्नर को तो जरूर टच कर रहा होगा, एक कॉर्नर 6 को तो टच करेगा ही करेगा। लेकिन बीसीसी में क्या है, बॉडी वाला 8 को कर रहा है, तो कॉर्नर वाला कितने को कर रहा है? ठीक है, समझ पा रहे हो इस बात को? इसी प्रकार फेस के ऊपर जो सेंटर वो कितने को कर रहा है, ईच को नहीं बोल सकते हैं यहां पे। इसका इसलिए जो ए है ना, वो ए बिल्कुल करेक्ट होगा यहां पे, ए आपको सही मानना पड़ेगा, ये आपके सही नहीं होंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। चलिए जी, वाओ, वो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, फिगर शोज अ क्यूब इन ऑफ यूनिट सेल ऑफ सीसीपी। अभी सीसीपी का मतलब होता है भाई, आप एफसीसी मान लो अभी के लिए क्या मान लो इसको? एफसीसी। फेस सेंटर्ड आइटम्स 1 2 3 मार्क किए गए, तो बताओ क्या ट्रू है। देखो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि ये फेस का सेंटर हो गया। ये डिस्टेंस कितना होता है? अभी पढ़ाया कि ये आपका a/√2a होता है। ये कितना? a/√2a होता है। अब ये एटम्स पता कहां पे? ये दो फेस, अगर आपसे पूछे कि जो फेस होते हैं ना, जो दो फेस सेंटर होते हैं, उनके बीच में बताओ कितना डिस्टेंस होता है। दो फेस सेंटर के बीच में बताओ कितना डिस्टेंस होता है, कितने डिस्टेंस होता है दो फेस सेंटर। देखो इसको देखिए, ब्लैक तो नहीं लूंगा मैं, रेड ही लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, देखिए अब इसको मैं हटा रहा हूं। अब ये देखो, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला यहां तक, अगर ये एज है और ये कितना डिस्टेंस है, तो आप कहोगे कि ये तो आपका a/2 डिस्टेंस है। कैसे पता लगा a/2? अरे ये पूरी a थी तो ये तो a/2 रहा होगा। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल। और ये कितना भाई, ये वाला कितना इस प्लेन में, तो ये भी आप कहोगे कि ये भी a/2 है। अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूं तो क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी? यस, बिल्कुल बन जाएगी। तो आप क्या करोगे, अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूं कि 2 और 3 के बीच का कितना डिस्टेंस है, तो वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा, √a/2 का स्क्वायर, है ना, प्लस में a/2 का स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा भाई? इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये वापिस से ही आपका √2a बन जाएगा, a/√2a बन जाएगा। तो देखो भाई, दोबारा से देखिए इस बात को कि 1 और 2 का डिस्टेंस भी कितना? a/√2,
और 2 और 3 के बीच का भी डिस्टेंस कितना, ये भी a/√2 है ना। समझ में आ रही है बात, सभी को समझ में आ गई। इसका मतलब देखिए ये ठीक है, ये बात एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उसके बाद एटम 3 इज ट्वाइस फार एज फ्रॉम 1 and 2, ट्वाइस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बी एटम 2 इट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एटम 1 and 3, यस। जो एटम 2 है वो 1 और 3 से बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पे है। तो यहां से दो बातें मुझे पता लगती है। पहली बात तो ये कि जो आपकी एफसीसी यूनिट सेल होती है, एफसीसी यूनिट सेल होती है, वहां पे जो आपका कॉर्नर है ना, जो आपका कॉर्नर एंड आपका जो फेस सेंटर होता है ना, जो आपका फेस सेंटर होता है, उनमें जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है वो a/√2a होता है, a/√2a। अगर मैं आपसे बात करूं कि इन एफसीसी दो फेस सेंटर के बीच में, दो फेस सेंटर के बीच में बताओ कितना डिस्टेंस होता है, कितना डिस्टेंस दो फेस सेंटर है ना, जैसे इस फेस का ये था 2 और उसका ये, इनके बीच में, तो ये भी आपका a/√2a ही होता है, ये भी आपका a/√2a ही होता है। तो आ गई बात समझ में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी। मेरे हिसाब से आपको टॉपिक में बहुत ही अच्छी क्लियरिटी मिल रही होगी। चलो जी आगे बात करते हैं। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन भाई जैम एग्जामिनेशन होता है एक, है ना। जब आप बीएससी कर रहे हो तो एमएससी करने के लिए आपको जैम एग्जामिनेशन देना पड़ता है। तो जो बच्चे भी स्पेशली जेई एडवांस को फोकस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन उनके लिए है। और हालांकि जेई में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता, मेन नीट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जैम के प्रीवियस ईयर, भाई जैम के प्रीवियस ईयर N80 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैम में आते हैं, ऐसे आपको एमसीक्यू बना के दे सकते हैं। पढ़िएगा भाई इस क्वेश्चन को, क्या कहता है ये क्वेश्चन। फ्लोरीन होता है भाई, आप सभी को पता है कि कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, तो उनमें से फ्लोरीन भी एक एलोट्रोप्स होता है। तो बोला गया कि फ्लोरीन क्रिस्टलाइज इन एफसीसी यूनिट सेल एज लेंथ बी दे दी है, ए की वैल्यू दे दी आपको कितनी 1.14 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, विद 1 C60 सेंटर्ड एट ईच लैटिस पॉइंट, कि हमने एक हर लैटिस पॉइंट पे C60 रखा हुआ है। तो बताओ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 C60 मॉलिक्यूल। अरे बस इतना पूछना चाह रहा है कि एफसीसी में दो लैटिस पॉइंट के बीच में कितना क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना होता है, नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस कितना होता है, नियरेस्ट कितने डिस्टेंस पे होते हैं। तो अब भाई एफसीसी में अभी पढ़ा के आऊं भाई a/√2a पे होती है, कितनी भाई a/√2a नियरेस्ट डिस्टेंस होता है। a की वैल्यू आपको एग्जामिनर ने दे दी है कि 14 पॉइंट दिस, और इसकी वैल्यू मुझे पता ही होती कि ये आंसर आपको एंगस्ट्रॉम में ही पूछा है, और ये भी एंगस्ट्रॉम में, तो बड़ा आसान हो जाएगा। ये 3 0 आप ऊपर लेके जाओगे और ये 2 0 आप यहां पे नीचे लेके आओगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम। जैम 2020 का क्वेश्चन है, जेई वाले बच्चे, नीट वाले, ये तो कोई भी पढ़ सकता है, इसको तो कोई भी पढ़ सकता है, ये तो काफी इजी लेवल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलो, मेरे हिसाब से सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी जैम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ नियरेस्ट नाइबर एटम, नियरेस्ट नाइबर एटम इन बीसीसी, बीसीसी में नियरेस्ट का क्या डिस्टेंस होता है एंड एफसीसी का क्या डिस्टेंस होता है ना। सेम, अगर उनकी सेम यूनिट सेल एज लेंथ हो तो बताओ उनके बीच में रेशो क्या होता है। तो भाई बीसीसी का तो मैंने बताया आपको कि √3a/2 होता है बीसीसी का क्लोजेस्ट, एंड एफसीसी का a/√2a होता है। तो पहली बात तो ये हो जाती है यहां से कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जो 2 है ये नीचे आएगा यहां पे, और इस 2 से ये 2 √2 पे कटेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं √3 में √2, और इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं √3/2। तो कौन सा सही जवाब आ जाएगा a, कौन सा सही जवाब आ जाएगा a। तो थी भाई ये बात थी हमारी इस लेक्चर, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं, ठीक है भाई। अब बात करते हैं यहाँ पे भाई, तो ये हमारा होता है टॉपिक कंप्लीट अभी आज का। तो भाई आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपको ये नियरेस्ट नाइबर वाला कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, आप मुझे फीडबैक जरूर देंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फॉर जेई एडवांस, है ना, या जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे जेई मेन में, नेट में, उनके लिए सिलेबस में ऐसी चीजें पूछी नहीं जाती हैं ज्यादातर। तो भाई आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।